हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं द्रव्य गुण फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है, द रूट मेडिकेशन टेक्स टू एंटर योर बॉडी। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यदि एक लाइन में बोले तो द रूट मेडिकेशन टेक्स टू एंटर योर बॉडी मीन्स ऐसा रास्ता या ऐसा तरीका जिसके द्वारा जो मेडिसिन है, दवाई है, बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। आगे इसके अंदर आपको लिखना है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वेराइटी ऑफ रूट्स। तो ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन जो होती है अलग अलग रास्ते से, अलग अलग रूट से बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है। तो सीधी सी बात है। आगे बात करें, द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इन ए गिवन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब दोस्तों, जो भी हम रूट सिलेक्ट करते हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ड्रग और पेशेंट की कि हमें कौन सा रूट यूज़ करना है। समझाने के लिए बताता हूँ, यदि कोई पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ रहा है कि उसको कोई भी मेडिसिन अपन ओरल खिलाते हैं तो बार बार उसको वोमिटिंग हो जाती है, इरिटेंट होता है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, तो उसको ओरल रूट से नहीं दे पाएंगे। तो अब क्या करेंगे? उसको हमको क्या करना पड़ेगा? आईवी रूट से मेडिसिन देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को देखा। इसी तरह से देख लीजिए, यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हमको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो डायरेक्ट एंजाइना के ऊपर इफेक्ट करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब लिंगुअली हमें जीटीएन देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? सिचुएशन को देख के हमें रूट डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ड्रग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो ड्रग किस रूट से दी जा सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या सिचुएशन बन रही है ड्रग्स और पेशेंट के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, जो ड्रग का रूट होगा वो डिसाइड करेंगे। आगे बात करें, रूट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दीज फॉर्म, लोकल एक्शन एंड सिस्टेमिक एक्शन। अब क्या कर रहे हैं, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है उसको ब्रॉडली बड़े तौर पर दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लोकल एक्शन और सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया पर यदि हमें एक्शन दिखाना है तो लोकल एक्शन वाली रूट यूज़ करेंगे, और यदि पूरी बॉडी के ऊपर सिस्टेमिक एक्शन दिखाना है, जनरल एक्शन दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टेमिक एक्शन वाले रूट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं लोकल एक्शन की। लोकल एक्शन के अंदर आपको एक लाइन लिखना है, एक्शन ऑन पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लोकल एक्शन, तो लोकल एक्शन वाले जो भी रूट रहेंगे वो क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया पे अपना एक्शन दिखाएंगे, एक सीमित एरिया पर अपना एक्शन दिखाएंगे। आगे बात करें तो ये अगेन दो टाइप के होते हैं या फिर इसके दो रूट होते हैं, टॉपिकल और डीपर टिश्यू। चलिए बात करते हैं टॉपिकल रूट की। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन आइज, स्किन, वजाइना, एनल कैनाल etc यूज्ड इन फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे, ड्रॉप्स। अब दोस्तों, टॉपिकल रूट क्या है? हमारी बॉडी की बाहरी सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर जो भी हम मेडिकेशन लगाएंगे वो भले किस रूप में हो सकता है, लोशन के रूप में हो सकता है, क्रीम के रूप में हो सकता है, स्प्रे के रूप में हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा टॉपिकल रूट। मीन्स बॉडी के बाहरी सतह से एक्सटर्नल सरफेस के द्वारा जो भी मेडिसिन बॉडी के अंदर इंटर कर रही है वो क्या कहलाएगा? हमारा टॉपिकल रूट। आगे बात करते हैं डीपर टिश्यू। सर्टेन डीप एरिया कैन अप्रोच बाय यूजिंग सिरिंज एंड नीडल, बट द ड्रग शुड बी सच अ फॉर्म दैट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। एग्जाम्पल, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अब डीपर टिश्यू वाला रूट क्या है? तो कुछ मेडिसिन जो होती है उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें एक डीपर एरिया में पहुंचाना पड़ता है। लेकिन डीपर एरिया कौन सा होना चाहिए? वो भी लोकल एरिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहां पर हम मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। और जो मेडिसिन हम पहुंचा रहे हैं, जो ड्रग पहुंचा रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो हो वो कम हो, ताकि वह लोकल एरिया पे अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखा सके। दोस्तों, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होते हैं मोस्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें भी मोस्ट कॉमन कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं सिस्टेमिक एक्शन या फिर सिस्टेमिक रूट की। द ड्रग administered to systemic routes is intended to be absorbed into bloodstream and
distributed all over body including the site of action through circulation। अब सीधी सिंपल भाषा में समझाऊं कि सिस्टेमिक एक्शन क्या है या सिस्टेमिक रूट क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य ये रहता है कि मेडिसिन को हम सिस्टेमिक रूट के द्वारा बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि वह ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से मेडिसिन कहाँ पहुंच जाती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। और ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो वह मेडिसिन पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। साथ ही साथ कहाँ पे सर्कुलेट होती है, जहाँ पर हमें एक्शन दिखाना है, साइट ऑफ एक्शन पे भी वह सर्कुलेशन के द्वारा पहुँच जाती है। यह फ़ायदा होता है सिस्टेमिक रूट का। दोस्तों एक चीज़ और, आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सिस्टेमिक रूट जो होते हैं 7 टाइप के होते हैं, नेजल, इनहेलेशनल, क्यूटेनियस, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल और पेरेंटल। अब इनको कैसे याद करना है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है कि निक ORSP सिस्टेमिक एक्शन के अंदर या सिस्टेमिक रूट के अंदर आपको एक ट्रिक याद करना है कि निक नाम का कोई लड़का है, उसे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, ORS पीना है, तो निक ORSP। तो N से याद करना है नेजल, I से याद करना है इनहेलेशनल, C से याद करना है क्यूटेनियस, O से याद करना है ओरल, R से याद करना है रेक्टल, S से याद करना है सबलिंगुअल और P से याद करना है पेरेंटल। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको सिस्टेमिक रूट आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं सबसे पहले नेजल रूट की। द म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स, एग्जाम्पल नेजल स्प्रे। अब नेजल रूट के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी मेडिसिन दी जाती है वह नोज में उपस्थित म्यूकोसा मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और नोज के ऊपर उसका एक्शन दिखाती है। अब इसके अंदर मेनली कौन सा यूज़ किया जाता है, नेजल स्प्रे यूज़ किया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी रूप में इसको यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, सेकेंड है इनहेलेशनल एजेंट या फिर इनहेलेशनल रूट। वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन, एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक्स। अब दोस्तों इनहेलेशनल रूट के द्वारा क्या किया जाता है, जो वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस रहती है उनको सूंघा दिया जाता है फॉर सिस्टेमिक एक्शन के लिए, और वो मेनली कौन सी होती है, जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होती है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बात करें क्यूटेनियस रूट, तो हाईली सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। अब क्यूटेनियस रूट कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर जो हाईली सोल्यूबल ड्रग्स होती है उनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जो क्या करती है, अपना एक्शन स्लो करती है बट प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाती है। मीन्स लंबे टाइम तक उनका एब्जॉर्प्शन होता रहता है और वो धीरे धीरे उनका एक्शन दिखाती रहती है, लंबे टाइम तक दिखाती रहती है, इसलिए क्यूटेनियस रूट यूज़ किया जाता है। आगे बात करें ओरल रूट। ओरल रूट जो होता है ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड, तो मोस्ट ऑफ जो रहता है हम ओरल रूट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेबलेट वगैरह जो भी खानी होती है वह ओरल रूट से ली जाती है, साइरप होती है वह ओरल रूट से ली जाती है। तो बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, तो जैसा कि हमने बात कर लिया ये सॉलिड फॉर्म के लिए भी है और लिक्विड फॉर्म के लिए भी है। हम टेबलेट को सॉलिड रूप में ले रहे हैं और जो साइरप है उसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों जो हमारे मटेरियल है उनको लेने के लिए ये होती है। आगे बात करें कैन बी ओरली गिवन, तो सीधी सी बात है ओरल रूट रहेगा तो किस तरह देंगे, ओरल रूट से देंगे, माउथ के द्वारा देंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है रेक्टल रूट। सर्टेन इरिटेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज सपोजिटरीज एंड रिटेंशन एनिमा ओनली टू पेशेंट हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग और इज अनकॉन्शियस। अब दोस्तों रेक्टम जो हमारा है, रेक्टल जो रूट है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनको यदि माउथ के द्वारा लिया जाए तो बार बार वोमिटिंग होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा, गुदा मार्ग के द्वारा बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो वो कैसा कहलाता है, हमारा रेक्टल रूट। ये उन पेशेंट के लिए मेनली यूज़ किया जाता है जिनको क्या होता है, बार बार वोमिटिंग हो या फिर अनकॉन्शियस हो, मीन्स बेहोश हो। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उसको हम कैसे मेडिसिन देंगे, तो ऐसी कंडीशन में रेक्टल रूट यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट।
टेबलेट और पेलेट कंटेनिंग द ड्रग्स इज पेलेस द टंग और क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बक्कल म्यूकोसा। एग्जाम्पल GTN। अब सबलिंगुअल रूट क्या है? तो हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो टंग होती है, उसके नीचे यदि टेबलेट को या ड्रग को रख दिया जाता है और वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होकर बॉडी के अंदर पहुँचाया जाता है तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। तो यहाँ पर मेनली यूज़ की जाती है GTN। GTN जो होती है उसको बोलते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू ट्रीट एंजाइना, जो कि चेस्ट पेन होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हमें सिचुएशन देखकर जो भी पेशेंट है उसको क्या दिया जाता है? रूट का चयन किया जाता है, रूट को सिलेक्ट किया जाता है और मेडिसिन दी जाती है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट। एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन विच टेक्स ड्रग्स डायरेक्टली इनटू ब्लड और टिश्यू फ्लूइड। एग्जाम्पल सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। अब पेरेंटल रूट क्या है? इसके अंदर क्या किया जाता है? इंजेक्शन के द्वारा जो भी ड्रग्स होती है उसको ब्लड के अंदर या फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? सबक्यूटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में SC बोला जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जिसको IM बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन जिसको IV बोलते हैं और इंट्राडर्मल जिसको ID बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मास्टरमाइंड समीर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।